सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको ब्लाउज जिसमें हम हुक और आई कुछ नहीं लगाने हैं तो वो मैं उसकी कटिंग में आपको बताऊंगी। तो ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है और इसका जो हमें नाप है, मेजरमेंट है, वो इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच की रखनी है और जो चेस्ट है वो राउंड शेप में हमारी 46 है पूरी, जो हमारी इसकी चेस्ट की का नाप है। और जो इसका हाफ है वो 23 और जो हमें निशान लगाना है वो 11.5 इंच पर लगाना है। और जो कमर है हमारी 38 इंच की है, उसका हाफ होगा 19 और जो निशान लगेंगे हमारे चौथे हिस्से पर 9.5 इंच के होंगे। तो मेन जो हमारा नाप है वो ये होता है। और जो इसमें हमने तीरा लेना है वो 14 इंच का लेना है। और जो फ्रंट और बैक की जो हमारी कटाई होती है वो आगे हमने 13 रखनी है और पीछे 18 रखनी है। और गले की चौड़ाई 5 इंच की होगी और आगे 5.5 इंच का होगा और पीछे हमारा जो गला होगा वो 4 इंच का होगा और बाजू 5 इंच की होगी। मोरी हमारी 12 इंच की, उसका हाफ होगा 6 पर हम निशान लगाएंगे। जो हमें इसकी लंबाई है, हमारी तैयार लंबाई है 17 इंच की और जो हमें लंबाई देनी है इसकी मार्जिन रखते हुए, क्योंकि ऊपर आधा इंच तिरे में जाएगा और नीचे 1.5 इंच हमारा मुड़ेगा, तो ये हम रखेंगे 19 इंच का। तो 19 इंच का हमने इसको तैयार करके कपड़े को ये हम नीचे एक्स्ट्रा काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये 19 इंच का हमने रख लिया है कपड़ा और जो इसकी हमने चेस्ट का निशान लगाना है वो 11.5 पर लगाना है, तो हमने आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रख दिया है। तो अब हम इसके जो निशान हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा है। पहले हमने इसको डबल किया और उसके बाद हमने इसको ऐसे कर लिया, तो हमारे आगे पीछे के दोनों पीस इसमें कट जाएंगे। और जो नॉर्मली हम दूसरे ब्लाउज काटते हैं तो वो अलग अलग पीस में काटते हैं, तो उसमें हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बच जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्योंकि इसमें हमें आगे की कटाई नहीं करनी है, क्योंकि हुक वगैरह नहीं लगेंगे और पूरा बंद होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटाई करेंगे। तो लंबाई हमने इसकी 17 रखनी है, तो हम 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे पहले। और नीचे जो है ये आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा और नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा। और जो तीरा है हमें इसका 7 इंच का रखना है। 7 इंच का हमने तीरा रखेंगे और जो इसकी आर्कोन है वो भी हम 7 इंच की रखेंगे। और जो चेस्ट का निशान है चौथे हिस्से पर लगाएंगे हम 11.5 पर। तो पहले हम इस तरह सीधी लाइन करेंगे। प्लेटों वाला और हुक पट्टी का भी मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं हुक वगैरह जिसमें लगाते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और जो कमर है इसकी हमारी 19 इंच की है, तो हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर कमर का। और उसमें हमने प्लेटों का हिसाब रखते हुए तो हम इसमें 1.25 इंच का और बढ़ा देंगे, तो 10.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्लेटों में कपड़ा जाएगा। और जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हम 1.5 इंच रख देंगे। यहाँ सिर्फ हमारा आधा इंच हमने रखा है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच का रख दिया है कमर पर। और जो हमें आगे और पीछे की फ्रंट कटिंग का निशान लगाना है, तो फ्रंट जो हमें आगे फ्रंट की कटिंग रखनी है वो हमने जो है 13 इंच की रखनी है, तो उसमें आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और पीछे हमने 18 इंच का रखना है। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा खुल के हमारा, और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग होगी। और जो गले की चौड़ाई है वो हमें 2.25 इंच की रखनी है, तो 2.25 पर हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के गले पर निशान लगाएंगे। तो पीछे का गला हमारा 4 इंच का है, तो हम 4.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा, तीरे में सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 4 इंच रह जाएगा। और यहाँ पर भी हम 2.25 पर लगाएंगे। तो सिलाई में आने के बाद थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में आएगा, तो इधर हमारा ये पूरा 5 इंच का हो जाएगा। अब 4.5 पर निशान लगाया, फिर हमारा सिलाई में आने के बाद 5 इंच का हो जाएगा। और ये पीछे के गले के हिसाब से हम इसमें गोलाई देते हैं। और जो आगे का गला है वो हमें 5.5 इंच का रखना है, तो हम 6 इंच देंगे। तो इसी को हम लाइन को बढ़ा देंगे, इसी पर हम निशान लगाएंगे। पहले पीछे का गला कटिंग करेंगे, फिर आगे का। तो यहाँ पर हम 2.25 का निशान लगाएंगे फिर से, और इसमें भी हम गोलाई देंगे। अब हमारी प्लेटों का है, तो सबसे पहले जो हमने सामने की प्लेट देनी है, तो वो हमें इस साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 12 इंच पर, ऊपर से हमने 12 इंच लेना है और इस साइड से हमें
4 इंच पर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पहली प्लेट गिरेगी 4 इंच पर। तो ये लगा निशान, और ये सीधा हमें यहाँ पर सामने की प्लेट का निशान लगाना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्लेट देनी है वो 3, यहाँ इस फिटिंग के निशान से हमें 3 इंच की दूरी पर देनी है, और इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे 3.5 इंच की। और इन दोनों बीच की जो प्लेट का हम निशान लगाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, तो उसको जो हमारी बीच की दूरी होगी उस पर हम निशान लगाएंगे। तो इन दोनों की जो प्लेट की बीच की दूरी है वो 3.25 और 3.25, ये 3.25 पर बैठा है और ये भी 3.25 पर हमारा बैठा है, 2.5 इंच से 2 पॉइंट आगे। और इसको हम सीधी खींच देंगे इस तरह से, जहाँ तक हमारा इंची टेप तिरछा होगा तो वहाँ पर हम फिटिंग की साइड इसको प्लेट को देंगे। तो इस तरह से ये हमारी साइड की प्लेट हो जाएगी। और इसमें हम इस साइड प्लेट ना देकर हम गले से नीचे हम इसको प्लेट को 6 इंच पर देखेंगे। जो ये प्लेट हमें 6 इंच पर देनी है, और जो इसकी लंबाई है वो भी 6 इंच की होगी। तो 3 इंच का पर हम निशान लगाएंगे तो खुलकर हमारा ये पूरा 6 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 इंच पर लगाएंगे, और ये दूसरी तरफ भी जब हम छापेंगे तो ये पूरी 6 इंच की हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये प्लेट के निशान लगाने हैं। और जो हम इस तरफ हम एक पीस हम आगे का खुला रखते हैं, तो इसमें हमें आगे खुला नहीं रखना है, तो इसीलिए प्लेट देते हैं। तो इसकी कटाई हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे का गले की कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हल्का सा हम आधे इंच का तिरछा क्रॉस देंगे, और फिर हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम साइड की कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पीस आगे पीछे के अलग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारा आगे का पीस है। तो सबसे पहले हम आगे के पीस की गले की कटाई करेंगे और अपने आर्म होल की जो है कटाई करेंगे। सबसे पहले हम आगे के गले की कटाई करते हैं। ये हमारा आगे का पीस है, और ये जो हमारी मुझे की आर्म होल बोलते हैं इसको, तो इसकी कटाई कर देंगे। और जो हमारी ये निशान है इनको हम दूसरी साइड छाप लेंगे। तो ऐसे हम खोलकर इनको इस तरह अपने दोनों पीस मिलाएंगे, और थोड़ा प्रेस करते हुए अपने दोनों पीस हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं, और इस तरह से हम ये निशान हमारे छप जाएंगे। तो अब ये जो प्लेट हमारे सामने की थी ये पूरी 6 इंच की हो गई है। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया था। तो जब हम आगे से खुला नहीं रखते हैं तो हमें बीच में ये प्लेट लगानी पड़ती है, और ये निशान को हम डार्क कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, और ये हमारा साइड का। तो इस तरह हमारे आगे के पीस की कटाई जो है पूरी हुई। पीछे हमने गला काटा हुआ है, और जो पीछे की प्लेट है वो हमने डालनी है। तो फ्रेंड, जो हमने ये आगे के पीस पर निशान लगाए हैं अपनी प्लेटों के, तो इसको ही हम पीछे के पीस पर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल मिलाकर। और जो ये सामने की प्लेट सिर्फ हमें पीछे के पीस में देनी है, तो इसको हम इस तरह प्रेस कर देंगे। तो पीछे भी हमारी इस तरह प्लेट छिप जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारे पीछे प्लेट आ गई है। तो इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे, और दूसरी साइड भी अब हम इस प्लेट को डार्क करके और दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। इस तरह से करेंगे, और दूसरी तरफ भी हम इस तरह दोनों पीस मिलाएंगे और पीछे की प्लेट को छाप देंगे। साइड से हम दोनों पीस मिलाने हैं बिल्कुल, और इसको भी हम इस तरह से डार्क कर देंगे। तो ये हमारे आगे पीछे के पीस की कटाई पूरी हो चुकी है। अब हम बाजू पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये जिनका ब्लाउज है तो उन्होंने कपड़े के हिसाब से 5 या 6 इंच की बाजू कहा था तैयार करने के लिए। तो इसमें 6 इंच की भी हमारी तैयार हो जाएगी और 5 की भी। तो 6 इंच में हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा यहाँ नीचे मुड़ जाएगा। तो हम 6 इंच की इसको तैयार रखेंगे। तो हम 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से नीचे की तरफ से। ये 8 इंच रखा हुआ है हमने, और 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह। और यहाँ पर हम 2.5-3 इंच तक के नीचे गोलाई देंगे इस तरीके से करते हुए। ये 3 तक भी हम दे सकते हैं इस तरीके से। और जो मोरी है वो हमने 6 इंच की रखनी है।
इस तरह से, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन देना है। और इस निशान को हम इसके साथ मिला देंगे, और जो हमारा फिटिंग का है वो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का हुआ, इसकी हम कटाई कर देंगे। ये साइड से बंदेज को हम खोल देंगे थोड़ा, और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। और एक कट हम यहाँ अपनी तैयार लंबाई पर लगाएंगे। तो इसी के हिसाब से हम इसको, जहाँ पर हमारी तैयार लंबाई है, इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स, ये हम जेब लगाएंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है, कपड़ा कम था तो ये 6 इंच की हमारी इसकी चौड़ाई रखी है, और 5.5 या 5 इंच के करीब हमारी इसकी चौड़ाई तैयार होगी। और जो इसकी लंबाई है वो 5 इंच है, तो 4.5 के करीब, 4-4.5 के करीब हमारी जेब तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने जेब का कपड़ा काट लिया, और जो हम रेब की पट्टी है वो इसमें से काट, तो कपड़ा हमारे पास बस यही बचा है। तो इसी में से हम अपनी रेब की पट्टी गले के लिए काट लेंगे। तो जितनी भी पट्टी हमारी इसकी कटेंगे उतनी हम पट्टी इसमें से पूरी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमने जो ये रेब कपड़ा बचा था उसमें से हम अपनी गले में लगाने के लिए पट्टियाँ भी अपनी काट ली हैं। तो फ्रेंड्स, कटाई अब हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसकी हमने सिलाई कैसे करनी है, इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें प्लेटें डाली हुई हैं, सबसे पहले हम प्लेटें अपनी तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमें आधा इंच का कपड़ा लेना है, और उसके बाद हमें आधे तक का हमें इतने हिलाकर और थोड़ा थोड़ा कम करता जाना है। उसके बाद तो पहले हम आधे इंच तक उतना ही देंगे, आधे इंच तक, और उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी प्लेट के हिसाब से कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आगे पूरा एकदम बारीक करना है। इस तरीके से ये आधे तक हम पूरा लेके आए, और फिर धीरे धीरे हमने इसको कम किया है। और जो हमने साइड की प्लेट है ये हमें एक एक पैर की देनी है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह करना है। पीछे भी हमें जो सामने की प्लेट है वो इसी तरह से बनानी है। तो इसको हम एक पैर लेके, जो मशीन का एक पैर आता है ये लेकर चलेंगे। आधे तक हमने अपने करना है, और फिर धीरे धीरे हम इसको और कम करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने आधे तक उतना ही लिया, और फिर धीरे धीरे हमने इसको कम करना शुरू कर दिया। तो ये प्लेट भी हमें इसी तरह डालनी है। ये हमारी मोटाई की प्लेट है, तो ये भी हमें आधे तक लेनी है एक पैर की, और उसके बाद और कम करते जाना है। तो ये देखिए, इसको हमने और कम करते गए। और जो ये बीच की प्लेट है ये हमें दोनों साइड से बारीक लेनी है, और बीच से हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो पहले हम किनारे से हम बारीक लेकर चलेंगे इसको, और यहाँ पर लाते लाते थोड़ा बड़ा कर देंगे, चौड़ी कर देंगे इसको। तो ये आधे में आ गई हमारी। अब हम इसको फिर से कम करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर बिल्कुल कम कर देंगे। तो ये बीच की प्लेट जो हमने गले के नीचे डाली है ये हमें इस तरह से देनी है। अब हम इस साइड भी इस तरह की प्लेटें इसी तरह डालनी है जैसे हमने दूसरी साइड डालनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो ये हमारा आगे का पीस है, और इसमें हमने देखिए ये प्लेटें ये हमारे सामने की है, ये हमारी साइड की, और ये कंधे की जो बाजू की है, और ये हमने जो बीच में प्लेट दी है वो है। ये सभी दोनों साइड हमने प्लेटें डाल दी हैं, और पीछे के पीस में भी हमने इसी तरीके से ये प्लेट्स डाल दी हैं। दोनों प्लेट, पीछे 2 प्लेट होती हैं, तो ये दोनों डाल चुके हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ से हमारे, और इसमें ये पीछे की तरफ से उल्टी साइड से हमारी प्लेटें डल चुकी हैं सब। अब हम दोनों साइड का एक एक तीरा जोड़ लेंगे। तो दोनों पीस लेंगे, और दोनों का ऊपर का एक साइड का हमने तीरा जोड़ना है पहले इस तरह से, और डबल सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने फ्रेंड्स एक साइड का हमने तीरा जोड़ लिया। अब हमें जो ये पट्टी हमने तैयार की है रेप की, तो इसको हमें गले पर लगानी है। तो इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और एक साइड से जिधर से हमने खुला रखा है उस साइड हम इसको रख देंगे इस तरीके से, और इसको अपनी पट्टी को एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको लगाएंगे। इस तरह डबल करते जाएंगे, और एक पैर की सिलाई हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे।
और इस तरह फ्रेंड्स हम जो है अपने गले में ये रेप की पट्टी पूरी लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है हम उसको काट देंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी ये हमारी बची है इसको हम कट कर देंगे और बीच में छोटे छोटे हम कट के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें छोटे छोटे अपने इसमें गले में पूरे में निशान लगाने हैं। और उसके बाद हमें इस तरह अपनी जो ये सिलाई है इसको इस तरफ ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर एक दबी हुई सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से करते हुए ये सिलाई हमें इसके ऊपर देनी है ताकि हमारी पट्टी अब सीधी तरह से दब जाए। पूरी गले की पट्टी पर हमें इस तरह सिलाई लगानी है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सिलाई हमें पूरी करने के बाद जो हमने एक साइड का तीरा जोड़ा था और एक साइड का हमने खोल दिया था, तो उसको हमें अब दोनों को मिलाना है इस तरीके से। तो इधर भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई इसको लगा देंगे। तो जो ये हमारे रेप की पट्टी इन दोनों को हम सीधी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद जो ये हमने रेप की पट्टी अपने गले पर लगाई है, तो इस तरह से करते हैं हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी के ऊपर। तो इस तरह करेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, तो हम सीधे इसके ऊपर पूरे के सिलाई ही करनी है। और ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी गले की पूरी कर ली है। अब जो हमारी इसकी साइड की सिलाई है फिटिंग की, वो हम लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से करके जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के, उसके ऊपर हम अपनी डबल सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड हमें ये सिलाई लगानी है। और इसको एक सिलाई हमने यहाँ दी है, तो थोड़ी हम दूसरी पीछे की साइड देंगे इससे। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे और जो इसकी लंबाई है तैयार लंबाई, उस पर हम निशान लगाकर इसको एक बार और तो नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है नीचे हमने जो फोल्ड करना है, क्योंकि प्लेट डालने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये 17 इंच हमारे यहाँ पर बैठा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे से फोल्ड करना है। तो इतना ही हम कपड़ा जो हमारा नीचे है, तो इस तरह फोल्ड करते हुए निशान तक हम पूरे अपने ब्लाउज पर सिलाई कर देंगे। तो हमें सारे नीचे से सिलाई करनी है, तुरपाई हम कहीं भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से करते हैं, जितना हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड करना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें मोड़ते हुए इसको फोल्ड करेंगे। तो ये निशान हमारा ये रहा नीचे की साइड। तो तैयार हमारी लंबाई इतनी ही बैठेगी। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने ये सब जगह नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू में भी हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो जितनी हमारी तैयार लंबाई है, इसको नीचे का फोल्ड कर देंगे इस लंबाई तक। तो इस तरह एक फोल्ड ये करेंगे और दूसरा हम अपनी तैयार लंबाई तक फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर किनारे पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही बाजू पर हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। देखिए किनारे पर हमने सिलाई लगाई है। और अब हमें 6 इंच की इसमें मोरी रखनी है। तो इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसको डबल और 6 इंच पर हम अपना निशान लगाएंगे। तो नीचे मोरी पर हम इस तरह करते हुए 6 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था ऊपर कट का, तो इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से और हम सिलाई लगा देंगे। तो ये डबल सिलाई हम लगाएंगे, दोनों बाजू में इसी तरह लगानी है। और
फ्रेंड्स इस तरह हमने दोनों बाजू को इस तरह आमने सामने रखना है और ये हमने फ्रंट कटिंग दोनों बाजू में अपनी इस तरीके से आधा इंच की हमने ये फ्रंट कटिंग करनी है। तो ये देखिए दोनों बाजू में हमने इस तरह से आधा इंच की फ्रंट कटिंग कर दी है और जो ये बाजू हमने सीधी रखनी है और जो हमारा ब्लाउज का पीस है वो हमारा उल्टा होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा आगे प्लेटें हैं, तो ये हमारा आगे का पीस है। तो जो ये हमारी बाजू है फ्रंट कटिंग इसमें है, तो ये हमारा इसके साथ बाजू लगेगी इस तरीके से और ये नीचे हम सिलाई को मिलाते हुए सिलाई अपनी बाजू को जोड़ेंगे और ये हमारी दूसरी साइड बाजू लगेगी। तो इस तरह हम अपने कपड़े को मिलाते हुए और आधा इंच की सिलाई देते हुए, आधा इंच का कपड़ा हमें इधर भाग करना है और सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स जो ये हमारी फिटिंग का कपड़ा है इसको हम इस तरह दोनों को एक को इस साइड फोल्ड कर देंगे और एक को इस साइड फोल्ड कर देंगे और अपनी सिलाई को लगा देंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह बाजू लगानी है। तो ये हमारी इस साइड की बाजू है, तो इस तरह हम बाजू को अंदर करेंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई को इस फिटिंग की बाजू की फिटिंग के साथ मिला के सिलाई लगा देंगे। और फ्रेंड्स ये जेब है हमारी और इसको हम सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक सिलाई इसके ऊपर हम लगा लेंगे। इस तरीके से हमने एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे और अब थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए इस ब्लाउज में हमने जो आगे का पीस है इस साइड हमें 3 इंच की दूरी पर, ये इस साइड से हमें ये 3 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाया है और इस तरह से इसको हम यहाँ पर रखेंगे और जो ये हमारी नीचे की सिलाई है इससे हमें ऊपर रखना है थोड़ा, जो नीचे की सिलाई है और यहाँ से 3 इंच की दूरी पर हमें इसको रखते हुए इस तरह हम निशान लगा देंगे ताकि हमारी जेब सीधी लगे। तो चौक के साथ इस तरह हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा हम अपना सिलाई में जाएगा कपड़ा, तो इस तरह से हमारा थोड़ा इस साइड हो जाएगा ये। तो इस तरह हम अपनी ब्लाउज की, और ये हमने आगे का पीस लेना है सिर्फ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें अपने जो इधर से थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा इस तरह फोल्ड करना है और इस तरह से हमने अपनी जेब को लगाना है और नीचे की तरफ हम आने से पहले ही इसको थोड़ा सा इधर से भी फोल्ड कर देंगे पहले और इस तरह हम और जो हमारा निशाने से हल्का सा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि निशान हमने खुली उसमें लगाया था और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे तो थोड़ा ये ऊपर हो जाएगा निशान से इस तरीके से। और इस तरह फ्रेंड्स हमें नीचे का हमारा पीछे का पीस हमारा इसमें ब्लाउज में नहीं आना चाहिए, उसको देखना है और इस तरह से हम ये देखिए सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी आगे हल्की सी आगे करते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। ये हमारी पॉकेट लगकर तैयार हुई अब, और अब हमारा ब्लाउज बनकर पूरा तैयार है। तो हम दिखाते हैं आपको अपने ब्लाउज को। तो देखिए फ्रेंड्स, ना इसमें हमें हुक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही करने की, और ना ही हमें तुरपाई करने की ज़रूरत होती है। और ये 10-15 मिनट में हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो जाता है।
और ये देखिए जेब भी हमने इसके ऊपर लगा दी है। और चाहे तो आप यहाँ पर बटन या हुक जो भी आप लगाना चाहें, टिच बटन भी आप इसके ऊपर लगाकर इसको बंद कर सकते हैं। तो जैसे भी आप ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी ब्लाउज आसानी के साथ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस तरह हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।